काननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पुष्य माघ फाल्गुन, ये 12 महीना हम लोग कहते हैं। ये 12 महीना नक्षत्रों से ही बना हुआ है। हमारे जितने भी ग्रह है, कोई भी ग्रह नक्षत्र के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, ये सब। ये नक्षत्र के ऊपर हर ग्रह भी नक्षत्र के ऊपर स्थित रहता है। कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ग्रह देखना हो तो नक्षत्र को भी देखते हैं, उसका सबलाड भी देखते हैं। उसको देख करके उसका उपाय बताया जाता है, उसके ग्रहों का जप किया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य या नौकरी लगना हो या शादी होना हो, स्वास्थ्य लाभ होना हो, संतान होना हो, इस सब के लिए नक्षत्रों के हम लोग उसका मालिक कौन है उसको देख करके उसकी पूजा पाठ किया जाता है। हम लोग मास को भी लिया जाए तो चैत्र मास जो नाम पड़ा है, पूर्णिमा माह के दिन चित्रा नक्षत्र हो उस महीने को चैत्र मास कहा गया। चित्रा नक्षत्र के पूर्णिमा पड़ जाए जिस महीने में, उस महीने को पूरे को चैत्र मास कहा गया। उसी तरह विशाख नक्षत्र हो पूर्णिमा के दिन, वो वैशाख मास कहा गया। उसी की तरह ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्णिमा के दिन हो, ज्येष्ठ मास हो गया। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूर्णिमा में हो, वो आषाढ़ मास बन गया, ज्येष्ठ आषाढ़। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन हो, वो श्रवण नक्षत्र होने के श्रावण मास बन गया। उसी तरह भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद मास, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूर्णिमा में हो, उत्तरा भाद्रपद मास बन गया। उसी तरह अश्विनी नक्षत्र हो पूर्णिमा के दिन, वो आश्विन मास बन गया। आश्विन जो बोलते हैं आश्विन भी बोलते हैं। उसी तरह कृत्तिका नक्षत्र पड़ा हो, कार्तिक मास हो गया। उसी तरह मृगशिरा नक्षत्र हो, मार्गशीर्ष मास हो गया। पुष्यमी नक्षत्र हो, पौष्य मास हो गया, पुष्य मास भी बोलते हैं हम लोग। और मखा नक्षत्र पड़ा हो, माघ मास भी हो गया। उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र हो तो फाल्गुन मास बन गया। ये हमारे मास है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सब है। परंतु इसके अंदर भी आध्यात्मिकता भरी हुई है। सबसे पहले चैत्र मास है। चैत्र मास का मतलब क्या है? चैत्र मने क्या है? चित्र। चित्र मने हमारे चित्त। हमारे चित्त में भी चित्र विचित्र चलता रहता है। वो कभी ये सोचते, कभी दूसरा सोचते, कभी तीसरे सोचते हैं। चित्त जो है बहुत चंचल रहता है। चित्त को ही चैत्र मास कहा जाए। इसका ये चित्त कैसा है, इसका कोई मैंने रास्ता जो है, हर रास्ता मैंने किस तरफ चला जाएगा इसका मतलब नहीं। वो वैशाख हो गया। वैशाख मैंने कई शाखा हो गया। चित्त का तो एक जगह तो नहीं रहता। एक दिया जलाया, वो किस तरफ देख रहा है नहीं कह सकते, वो तो चारों तरफ देख रहा है वो दिया। उसी तरह चित्त जो है किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, कह नहीं सकते। इसलिए वो वैशाख हो गया। चित्र जो है कन्फ्यूजन में हो गया, कई रास्ते में चला गया, वो वैशाख हो गया। इसलिए वैशाख होने पर चैत्र वैशाख, उसको ज्येष्ठ का मतलब श्रेष्ठ बनना है। माने चित्त को बड़ा बनाना है। माने कहने का मतलब हमारा मन बहुत छोटा है, उसको बड़ा बनाना तो कैसे क्या करना है? आषाढ़, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आएगा। आशा माने इच्छाएं, उसको अड़ना है। उसको आषाढ़ को इच्छाओं को खत्म करना है। मैंने गौतम बुद्ध भी ये कहा, इच्छाएं दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं हम लोग करेंगे, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो ना मिलने पर मन फिर दुखी हो जाएंगे। इच्छाएं नहीं करेंगे तो दुख होने की बातें नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध बोले इच्छाएं ही दुख का कारण है। इसलिए इच्छाओं को यहाँ पर खत्म करना। मन को इधर उधर भाग रहा है, वो जो है उसको बड़प्पन देना है। उसको मन को बड़प्पन देना है, गंभीर बनाना है। पहले सबसे पहले उसके अंदर इच्छाएं को आषाढ़ उसको खत्म करना है, आशाओं को।
श्रावण। श्रावण का मतलब सत्संग में जाके के श्रवण करना है। किसके बारे में? गुरु वचनों का श्रवण करना है, भगवत वचनों का श्रवण करना है। आषाढ़ के बाद श्रावण आ गया। श्रावण का मतलब अच्छी बातों को सुनना। सत्संग में क्या होता है? अच्छी बात ही होती है। वही क्लब में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, सिनेमा में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, परंतु सत्संग में सब अच्छी बातें ही मिलती है हमको। इससे हम उसमें एक भी हम पालन करेंगे, उसमें हम सफलीकृत हो जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को खत्म करना, श्रवण करना, गुरु वचनों का श्रवण करना, भगवत वचनों का श्रवण करना, भगवत कथाओं का सुनना, ये सब करना, ये श्रवण करने से भाद्रपद, मैंने भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्य। भद्रा का मतलब मंगलकर। आपका पद जो है मंगलकर हो जाएगा। आपका जहाँ जहाँ हेज्जे है रखेंगे, आगे पैर रखेंगे, वो जो है आपका मंगलप्रद हो जाएगा। वहाँ पर आपको कोई अशुभ आपको नहीं छू सकता। भाद्रपद, उसके बाद आषाढ़, श्रावण के बाद भाद्रपद, आपका पैर जो है मंगल के तरफ जाएगा। मंगल पर जाएंगे तो वहाँ हम लोगों को भाद्रपद मास में गणेश की पूजा है। भाद्रपद मास में हम लोग करते हैं। हम लोग पैर रखने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, अच्छेपन के लिए निकल रहे हैं, इसलिए गणेश की पूजा करना वहाँ पर भाद्रपद मास में गणेश की पूजा होती है। उसके बाद आश्विन में हास के तरफ दौड़ना है, कहीं पर रुकना नहीं। हार्स पावर बोलते ना, उन आश्विन का मतलब अश्व के तरफ दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? मैंने कहीं इधर उधर देखना नहीं। अभी आपको ये घोड़ों का रेस होता है, वहाँ पर घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा इधर उधर कौन घोड़ा दौड़ रहा है नहीं देखता, वो अपने आप दौड़ने लगता है, उसका ही विजय होता है। इसलिए आश्विन मास में आप आ गए तो दौड़ लगाया। आश्विन के बाद क्या आया? कौन सा मास आया? कार्तिक आया। आश्विन कार्तिक। कार्तिक का मतलब कैंची माने आपके जितने भी बचा हुआ पाप हो वो काट देगा। बचा हुआ पापों को कार्तिक मास काट देता है। काटने के बाद, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। मार्ग माने रास्ता, शीर्ष माने मंजिल। आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपका जितना पाप है, पाप का मतलब होता है हम लोग ये साधना के पहले कुछ पाप का हमारे हिस्सा बचेगा, वो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हम शुद्ध बन जाएंगे। सोने को आग में डालने पर सोने के अंदर जो रहे वो मालिन्य सब हट जाएगा, तो प्योर सोना बन जाए, हम प्योर सोना बन जाएंगे। फिर हमारा मार्ग जो है मंजिल तक पहुंच जाएगा, माने भगवान के द्वार तक या गुरु जी के द्वार तक पहुंच जाएंगे। मार्गशीर्ष, वहाँ जाने के बाद पुष्य का मतलब फूल बनना। फूल क्या है? फूल के अंदर क्या गुण है? फूल में माधुर्य है, मृदुत्व है। फूल को देख के आदमी का मुख भी खिल जाएगा। फूल जैसा खिलता है उसका मुख भी उसी तरह खिलने लगता है। छोटे बच्चे को देख के हम लोग प्यार करने की इच्छा होती है, उसी तरह फूलों को देख करके हम लोग सूंघने की इच्छा होती है। उस तरह से हम लोग फूल बन के, पुष्य का मतलब फूल बन के जाना। पुष्य माँ अघा माने पाप नहीं रहेगा वहाँ पर। उसके बाद पाल गुण, पाल का माना लीन हो जाना उनके गुणों में, माने वहाँ पर भगवत तत्व हो तो भगवत तत्व में लीन हो जाएंगे, गुरु तत्व है तो गुरु तत्व में हम लीन हो जाएंगे। इस उद्देश्य से हमारे 12 महीना जो है, 12 महीना ये आध्यात्मिकता से मिला हुआ है। इस माध्यम से ज्योतिष्य के हिसाब से हम लोग इस मासों को रखा गया। इस मासों का मतलब भी जीवात्मा परमात्मा से या गुरु से मिलने का योजना है। नमस्ते।